लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे चाहता हूं कि एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर आप हैं तो आपके कितने लोग हैं, और दोस्त अगर नहीं है तो आप फोन कॉलिंग कर लीजिए और वीडियो ऑन करके बैठिए। वीडियो ऑन करके बैठिए दोस्त। जब आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, तो सीरियसनेस अपने अंदर आती है। और सुरेंद्र यादव जी, मुबारकपुर से स्वागत है सर आपका। कमांड द स्क्रीन। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज मेरिकल मॉर्निंग के इस पोर्टल पे आके, नेशनल पोर्टल पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गुरुदेव ही मुझे इनवाइट भी किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरुओं के गुरु राकेश शर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक आम आदमी को एक खास पोर्टल देकर खास बनाने का काम किया। इसके लिए भी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिसको बोलूं मेरे मेंटर और कोच, मेरे गार्जियन आदरणीय सुरेश यादव सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर ने जो मुझे समय समय पर मुझे गाइड देकर, समय समय पर मेरा फॉलो अप करके मुझे इस मिशन अभियान में बनाए रखा है, इसके लिए सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और और भी मेरे जो गुरु, जो पहले मुझे प्लान दिखाए थे, अनिरंजन सर, आपको सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर, शंभू भारती सर और सचिन राय सर, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, और मेरे जितने भी मेरे लाइफ लाइन और पाइपलाइन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करते हुए, आज मुझे जो मौका मिला है, मैं इस पोर्टल का ही उपज हूँ। मैं एक बार बोलूंगा कि ये पोर्टल का ही मेरी ये उपज है। इस तरह की अगर मेरे अंदर हिम्मत आई तो मैं इस पोर्टल से, मेरिकल मॉर्निंग से ही आया। और मेरा नाम सुरेंद्र यादव, सर ने जैसे बताया मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। मैं आजमगढ़ जिला से हूँ और एक कस्बा पड़ता है मुबारकपुर, वहीं का रहने वाला हूँ। और जीवन की एक शुरुआत सर, एक जो मिडिल क्लास कहा जाता है, मिडिल क्लास से ही हुई है। मिडिल क्लास, जैसे देखा जाए सर, मैं शुरुआत से हमारे घर में मेरे पिताजी किसान रहे हैं। और किसान के साथ साथ यहाँ पे जो मुबारकपुर को बोला जाता है रेशम नगरी, तो रेशम नगरी के साथ साथ मेरे पास, मेरे घर पे हथकरघा का काम हुआ करता था। तो हथकरघे के काम पे जब वो घर पे ही चलता था तो हम लोग अपने माहौल के ही प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो जब हथकरघा का काम हुआ करता था तो जब लोग उस काम को करते थे तो मैं भी जा जाकर उसको देखा करता था। और एक टाइम आया कि जब मैं कक्षा 4 और 5 में पढ़ रहा था, तभी मैंने शुरू कर दिया था वहां के हथकरघा को चलाने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि ये मेरे माहौल में था, मेरे घर पे था, तो मैं ऐसा करना शुरू किया। और पढ़ाई लिखाई, उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई लिखाई भी होती रही। और मैं बताऊं गुरुदेव कि मैं कक्षा 1 में एक बार पढ़ा, 1 साल पढ़ा। और 2 3 4 मैं एक ही साल में कवर किया। कक्षा 2 में भी मॉनिटर रहा और कक्षा 4 में भी मॉनिटर रहा। और ये मतलब 3 क्लास एक ही साल में कवर किया। तो इस तरह से कारवां चलता गया, चलता गया। और फिर जहां से एक होता है कि जब जिम्मेदारी बड़ी आती है, तो मैंने काम को एक कंप्यूटर सीखने के साथ साथ मैं शुरू किया। और कंप्यूटर सीखने पे जब जा रहा था तो उसी बीच ये लगा कि नहीं, कुछ अपने तरीके से भी कुछ इजाद करना चाहिए। तो मैंने रास्ते में जब जा ही रहा था, जाता था, पर डे आता था, तो मैं प्रिंटिंग प्रेस देखा। वो प्रिंटिंग प्रेस कोई और का था और वो चला रहे थे, मैं जहाँ जाकर वहां पे फॉलो अप किया। अब ये फॉलो अप की भाषा मुझे उस समय क्यों आई? क्योंकि मैं 2003 में एक इंटरनेशनल कंपनी में एसोसिएट बायर हुआ करता था। तो जो मैं कि इस पोर्टल पे नाम भी ले सकता हूँ, उस कंपनी का नाम था एमवे। मैं 2003 में एमवे में मेरे गार्जियन के द्वारा मुझे उसमें लाया गया और मैं वहाँ पे सीखा। ये सारे से प्रोस्पेक्टिंग भाषा सिखाई गई। और उस सीखने के साथ साथ, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट लाजवाब थे, लेकिन ऐसा था कि कुछ लोग के ही बीच में वो प्रोडक्ट हम लोग दे पाते थे, काफी लोगों को रोलिंग नहीं कर पाते थे। इसमें हमको वहां से हटना पड़ा। और हटने के साथ जब हम देखे कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मैं उस प्रिंटिंग प्रेस पे जाके फॉलो अप अपने खुद को किया कि सर क्या लगता है कि आपको कोई बंदा चाहिए क्या काम करने वाला? तो उन्होंने बड़ा उत्साह से बोला कि नहीं, मुझको तो एक लड़का चाहिए अभी, लेकिन 2 महीने बाद चाहिए। और मैं ये 2005 की बात बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा 2 महीने बाद, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मैं कंप्यूटर सीख के आता तो मैं तुरंत जो है उसी प्रिंटिंग प्रेस पे बैठता और उसी प्रिंटिंग प्रेस पे बैठता, तो उनका हेल्प हेल्प का काम करता। और हेल्प का काम करते करते
हुआ क्या कि उन्होंने एक आश्वासन दिया कि अगर आप यहाँ पे काम करते रहे तो एक दिन ये जो है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, ये प्रिंटिंग प्रेस का जो है मैं आपको मालिक बना दूंगा। मैं उसके पीछे सीखता रहा। मैं आपको बताऊं कि मुझे जो है वहां पे 2 साल तक मुझे कुछ वहां पर मिला नहीं। 2 साल तक मैं जो है वहां पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक चीज वहां से मिला कि मैं 2 साल बाद एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक बन गया। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक बनता हूँ और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ साथ मैं शुरुआत किया प्रिंटिंग प्रेस। और प्रिंटिंग प्रेस की मेरी जो शुरुआत होती है सर, जब मैं उनके यहाँ हेल्पिंग का काम करता था तो मुझे 20 रुपये से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन आज उस प्रिंटिंग प्रेस की देन है कि प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ अपना प्रिंटिंग प्रेस बना। और इसी बीच में एक कंडीशन क्रिएट होती है, क्योंकि सर जब मैं उस नेशनल कंपनी में था तो एक ड्रीम दिया गया कि आप 2010 तक अपना खुद का जेट प्लेन ले सकते हैं। तो ये ड्रीम जब अपने अंदर आया तो मैं जब वो प्रिंटिंग प्रेस कर रहा था तो उस समय भी मुझे लगा कि इस प्रिंटिंग प्रेस से भी मेरे को जेट प्लेन आ सकता है। तो मैं वो प्रिंटिंग प्रेस का धंधा करते करते वो मैं जेट प्लेन का सपना देखा करता था। लेकिन उसी में कुछ साथी मेरे साथ ऐसे आते हैं जो कि कुछ चीट फंड कंपनी वाले, और वहां पे बार बार मुझे ये बताने का प्रयास किए कि नहीं, यहाँ पर अगर आप इसके साथ साथ इस काम को भी करते हैं तो आपको एक इनकम की जरिया और मिल जाएगी। तो मैं कुछ टाइम तक तो उन पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात में आकर और हम कुछ लोग इन्वेस्ट का काम शुरू कराने लगते हैं इस तरह कंपनी में। और एक ऐसे समय के बाद वो संस्था हम लोग का साथ छोड़ती है और हम लोग जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था वहां पे सब कुछ बिखरा बिखरा सा जैसा हो गया। न हम लोग न हम लोग पैसे वाले रहे और न प्रिंटिंग प्रेस वाले रहे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस पे रहते तो तगादे वाले आ जाते। और अगर वहां से नहीं हटते तो कुछ लोग ऐसे लोग भी आ जाते थे कि हमारे प्रिंटिंग प्रेस पे इतना टाइम तक समय देता दिया करते थे कि जितना पैसा हम लोग को प्रिंटिंग प्रेस से आता था वो सारा पैसा वो लोग ले लेते थे। तो हम लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस छोड़ना पड़ा। और इसी बीच में रंजन सर हमको आकर प्लान दिखाते हैं, और प्लान जब दिखाए तो मतलब अपने को बात कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन वो प्लान दिखाने आए सर तो प्लान स्वर्गीय अशोक चाचा और सूर्यभान अंकल जी लोगों ने भेजा था कि आप प्लान उनको बताइए, लेकिन समझ में आया मेरे को नहीं। और प्लान मेरा फॉलो अप होता रहा। और मैं इस बीच बड़ी कहानी बड़ी लंबी है, अगर वहां तक जाया जाएगा तो ये पोर्टल पे हम लोग को मुझे 6-7 पे टाइम भी मिला है, 6-14 हो भी चुका है। तो बड़ी कहानी बड़ी जो है विस्मय रही, क्योंकि जब पैसा नहीं था तो हम लोगों ने कुछ लोगों से परसेंटेज में पैसा ले लिया। और परसेंटेज में पैसा इसलिए ले लिया कि पैसा बांट के पैसे से लोगों को इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट से अपना काम चलाएंगे और उसी में से जो कमाएंगे उसको इंटरेस्ट दिया करेंगे। और उसी दो साथी में से जो सूर्यभान अंकल जी थे उन्हीं से पैसा लिया गया था, और पैसा का जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट हम लोग भर नहीं पा रहे थे। तो वो खुद आकर हम लोग से वो आरसीएम ज्वाइन कर लिए थे, और वो बोले कि अगर आप लोग इतना परेशान हो चुके हो, अगर आप लोग के पास इतनी समस्या है तो आप एक आरसीएम रूपी समस्या ले लो और ये सारी समस्या आपका खत्म कर देगा। 1 मिनट के लिए सर। सर सॉरी, थोड़ा खांसी आ रही थी तो मैंने सिरप ले लिया, थोड़ी सी आवाज जो चलने में। तो सर उन्होंने कहा कि इतनी समस्या, एक समस्या आरसीएम रूपी एक और समस्या ले लो, ये समस्या लेने के बाद आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बताऊं सर, हम लोग इसमें मतलब एकदम मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन उनका परसेंटेज का पैसा देना न पड़े इसलिए हम लोगों ने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। और मैं 19 में करीब 1,000 दो लोगों की ज्वाइनिंग हम लोग जाकर आजमगढ़ ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव के पिकअप सेंटर पर हम लोग ज्वाइनिंग कराते हैं। और ज्वाइनिंग कराने के बाद एक कहानी हम लोग की चालू होती है, शुरू हो जाती है। और शुरू के साथ साथ, क्योंकि इसके जब शुरू हुई तो प्रोडक्ट जो है, पहले तो हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन जब इसमें आए और आने के बाद जब हम लोगों ने जब एक होम मीटिंग अटेंड किया
और होम मीटिंग में बताया गया कि इसका जो राइस ब्रान तेल और इसकी जो हल्दी है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बवासीर में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मेरे घर पे मेरे माता जी को बवासीर की दिक्कत थी, और मैंने उस चीज को लाया, और तुरंत उसके रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर आए, और हम लोगों ने प्रोडक्ट के बहुत ही जो है शौकीन हो गए। यानी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं 1-2 महीने के अंदर में 100% यूजर हो गया, 100% यूजर। मैं तभी से ठान लिया, मुझे नहीं लगता कि मैं अब तक के बीच में कभी कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, लेकिन इस बीच जो एक कहानी चलती रही। और सबसे अच्छा लगा कि मैं इस माहौल में जितना भी सेमिनार होता रहा, उस सारे सेमिनार में मैं बराबर, कोई मीटिंग मेरे साथ कोई जाए या ना जाए, मैं बराबर उस मीटिंग में बना रहा। और इस बीच मैं जब गुरुदेव आदरणीय सुरेश सर के सानिध्य में आया, तो हम लोग पढ़ाई के समय एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े थे, लेकिन जब इसमें आया तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम बताए थे, ये दोनों को मैं रिलेट कर पाया। मैं कहा वहां पे हम लोग एक वाक्य को पढ़ते थे, यहाँ पैसे भी बताए जाते रहे, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ये मुझे बहुत इम्पैक्ट किया। मुझे कुछ समझ में आता है नहीं आता, लेकिन जितना भी सेमिनार होता, आजमगढ़ का जितना सेमिनार होता है, आज तक मुझे पता ही नहीं कोई मिस हुआ हो, और मैंने सारे सेमिनार को अटेंड किया। लेकिन मैं बताऊं, अगर सीधे सीधे इस मेरिकल मार्निंग की बात बताऊं, तो ये मेरिकल मार्निंग की जो शुरुआत हुई, मुझे लग रहा है कि करीब 6-7 अप्रैल को। लेकिन एक मेरे साथ ट्रेजिडी ऐसी होती है कि मेरी माता जी जो है 6 अप्रैल को एक्सपायर करती हैं, और 22 अप्रैल को मेरी बहन की शादी है। इस बीच की कंडीशन में मैं आरसीएम से, मतलब कभी ऐसा नहीं था कि मैं आरसीएम को नहीं करूंगा, लेकिन इस बीच मैं सोच रखा था कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस जिस संस्था में था वहां पे घर पे बोल रखा था कि मेरे पास खुद का हेलीकॉप्टर होगा, ये मतलब बड़ी बड़ी चीजें, मेरे पास लाखों की इनकम होगी। तो लोग ट्वीट करते थे कि अरे तेरा हेलीकॉप्टर क्या हुआ, तेरा जो है लाखों की इनकम क्या हुई। तो और माता जी भी कहती थी कि बाबू आपका हेलीकॉप्टर कब आएगा। तो ऐसा करके फिर माता जी जब एक्सपायर होती बड़ा, लेकिन मैं बताऊं गुरुदेव आदरणीय सुरेश सर का कि बहुत बहुत धन्यवाद, कि उसके बाद जो हम लोग का एक जो टूर प्रोग्राम आता है, टूर प्रोग्राम है उदयपुर के टूर प्रोग्राम में, क्योंकि कंडीशन माता जी के क्रिटिकल और बहन की शादी के बाद कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं टूर पे जाऊं, लेकिन फिर भी मैं गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे उन लोगों ने इस तरह से मुझे तैयार किया कि मैं उदयपुर का टूर गया। और उदयपुर के टूर के माहौल से, क्योंकि जितना भी मुझे टूर मिला, मैंने फर्स्ट टूर नैनीताल का किया, मसूरी का किया, उदयपुर का किया, और जब से जुड़ा हूँ जितनी एकेडमी हुई सब में गया, जितनी यूनिवर्सिटी हुई सब में गया। और इसके साथ साथ मैं इस मेरिकल मॉर्निंग को 2-2.5 महीने बाद शुरू किया इस पर बैठना, और बैठने के बाद वीडियो ऑन करके, मेरे साथ कोई नहीं इस पर आता, लेकिन वीडियो ऑन करके बैठना, और जो भी मुझे समझ में आता उसको नोट बनाते बनाते। और मैं कहते हैं, एक जो हम लोग नारा दिए कि गुरुओं का साथ हो तो डरने की क्या बात हो, जैसे सितंबर खास है, रचना इतिहास है ना, गुरुओं का साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ये जो स्लोगन है ना, मैंने फील्ड में बहुत कई बार लोगों से बोला, और ये बोलकर मुझे बहुत अंदर से इस मिरेकल मॉर्निंग से हिम्मत आई, विश्वास आया, उम्मीद जगी। और मैं कितने मतलब किस शब्दों से बताऊं कि इस मिरेकल मॉर्निंग की ही उपज मेरा 8% रॉयल्टी का है। मेरा बैग का बिजनेस अगर पूछेंगे, जो कि मैं बताऊंगा भी नहीं, लेकिन वो बिजनेस बहुत ही कम था, और वहां से उठाकर यहाँ पर लाना एक बहुत ही जो है मजबूत विश्वास की जरूरत पड़ी। तो मैं सभी अपने साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि सभी साथियों ने मेरा साथ दिया। और मैं अपना भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैंने विश्वास बनाए रखा, तभी मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ दिया। और साथ दिया मैंने सितंबर को, और सेकेंड मंथ अक्टूबर, थर्ड मंथ नवंबर, ये सभी को कंप्लीट करके मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया, टेक्निकल क्वालिफाई किया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए, अपने आदरणीय राकेश शर्मा सर को पहला फोन आया था, यानी 31-30 तारीख को फोन आया था गुरुदेव से, और मैंने हकीकत अपनी स्थिति को बताया। सर ने कहा कि नहीं, फर्स्ट टाइम टेक्निकल सभी का इसी तरह से होता है। सर का एक मेरे पास फोन ही आना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली की बात हुई। तो और अंदर एनर्जी आई, क्योंकि करना ही डन था, अपने अंदर एक करना भी डन था कि नहीं, करना ही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि टाइम भी ज्यादा भी हो चुकी है, हम लोग को 6:20 तक ही बोलना है। तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विजय बहादुर सर। जी थैंक जी। यू सर, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद सर। और फिर मौका मिलेगा, फिर आपको हम लोग सुनेंगे सर। क्योंकि टाइम की एक मर्यादा है, और टाइम के अनुसार ही अपनी बात को हम लोगों को रखना है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। और आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपने काफी संघर्ष किया, काफी मेहनत किया, और मेहनत रंग लाती है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, आज आपकी मेहनत रंग लाई है। और जो आपने सपना देखा था लाखों की इनकम, तो अब पार्टी शुरू हो गई है दोस्तों, लाखों नहीं कई लाखों में भी आएगी। और अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो दोस्त अभी शुरुआत है आपकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।